जय हिंद दोस्तों। क्या वन रैंक वन पेंशन 3 यानी अगला रिवीजन टाइम पर होगा और आपको समय पर आपके खाते में पेंशन आएगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। और क्या ओआरओपी 3 में सिपाही से लगाकर जेसीओ की ओआरओपी की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी होगी? बहुत सारे सवाल हैं और एक न्यूज है, गुड न्यूज फॉर एक्स सर्विसमैन। फर्स्ट टाइम ओआरओपी 3 पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेस इंक्रीज फॉर एनसीओस एंड जेसीओस। एक्स सर्विसमैन इन्फो क्लब ये अपनी एनालिसिस के ऊपर रिपोर्ट डालता है कि पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर, सरकारी स्रोतों से पहली बार ओआरओपी 3 में जेसीओ एनसीओ की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। और उसके तथ्य और आंकड़े इसमें बताए जा रहे हैं। कितनी बढ़ोतरी होगी वो मैंने टेबल बता चुका हूं, वो टेंटेटिव टेबल है कि कितनी हो सकती है। लेकिन जो तथ्य क्या कह रहे हैं, क्या ओआरओपी 3 समय पर लागू होगी, उसकी घोषणा होगी, उसका एरियर समय पर मिलेगा, अब ये बात है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि ओआरओपी 2 में क्या हुआ था। अब इस न्यूज को हम आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़ा हिंदी में अंग्रेजी में भी, और आपको ध्यान से सुनना है कि फिर हम लास्ट में बताएंगे कि लगभग एवरेजन कितना कितना सबका बढ़ेगा, जो कि ये न्यूज पुष्टि कर रहा है। जिन कुछ पेंशन भोगियों पर ओआरओपी 2 का लाभ हुआ था, उन्हें छोड़कर लगभग सभी पेंशन भोगियों को ओआरओपी 2 का बकाया मिल चुका है। चारों किस्तें मिल चुकी हैं। और जिनके लिए ओआरओपी 2 लागू था, और लागू किसके लिए था कि जुलाई 2019 से पहले यानी 30 जून 2019 तक जो रिटायर्ड हुए थे उन्हें ओआरओपी 2 लागू हुआ था। अब ओआरओपी 3 है जो जून 2024 तक अभी रिटायर्ड हो गए या अगले 2-3 महीने तक जो रिटायर्ड हो जाएंगे, उनको 1 जुलाई 2024 से उनकी पेंशन में संशोधन होगा और उन्हें पैसा मिलेगा, एरियर मिलेगा। दोस्तों सीधी सी बात है। अब सवाल है, क्या ओआरओपी 3 में बढ़ेगी पेंशन? क्या ओआरओपी 3 के जो उसका इंप्लीमेंट है समय पर होगा? तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ओआरओपी 3 का जो संशोधन है उसको मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालता हूं। सही समय पर मिलेगा, इसके लिए उन्होंने बात की, यानी जुलाई 2024 से इसकी मिलने की संभावना है। क्यों कि 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक के महीनों में इसके मिलने की संभावना है, जो कि सरकारी सूत्र कह रहे हैं। इसके पीछे का तर्क है जिसमें आप भी सहमत होंगे कि न्यायालय में यानी एमओडी की और जो ओआरओपी 2 का केस था हाईकोर्ट में, उस दिन क्या बात हुई थी, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस सरकार पर सहमति हुई थी कि हम ओआरओपी 3 यानी ओआरओपी 2 के बाद अगला जो संशोधन है उसका भुगतान समय पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान किस्तों के संबंध में आदेश दिया था, और उन्होंने बोला कि यानी इसमें कोई देरी नहीं होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के सामने पैराग्राफ नंबर 13 में क्या लिखा है, उन्होंने इसका हवाला दिया। उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल द्वारा निर्देशों पर विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान आदेश के संदर्भ में भुगतान के स्थगन का बकाया की गणना पर कोई असर नहीं होगा। अगले संशोधन समय पर होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अटॉर्नी जनरल सरकारी वकील ने इस बात को स्वयं स्वीकारा, इस बात को स्पष्ट किया कि ओआरओपी 2 के बकाया का भुगतान यदि देरी होती है तो इसका ओआरओपी 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जब भी अगला संशोधन होगा वह समय पर पुनरीक्षण करके दिया जाएगा। ध्यान से सुनना। जैसे कि ओआरओपी 3 2023 अभी 2024 तक चलती आ रही है, लेकिन इसको खत्म हो जाना चाहिए था 2020 तक, है ना, कि 19 में इंप्लीमेंट होती और 20 फरवरी तक इसका मिल जाता, और फिर 2024 में था। लेकिन वो कोर्ट में पड़ा रहा। पर कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अटॉर्नी जनरल को, भाई इसका असर ओआरओपी 3 पे नहीं पड़ेगा, यानी ओआरओपी 2 का काम खत्म हो गया। अब ओआरओपी 3 की प्रक्रिया है जो कि अभी जुलाई से शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि एंड ऑफ 2024 और फर्स्ट में 2025 जनवरी के आसपास आपको सर्कुलर नंबर 777 हो सकता है, जैसे 555 था, 666 था, 777 आपको मिल जाएगा। आगे इसमें अब क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इसके ऊपर भी विचार किया गया है। ओआरओपी 2 की सुनवाई के दौरान जो सारी मैंने कहानी आपको बता दी, अब बात है, और उन्होंने कहा है कि इसमें मेन चीज क्या है। उन्होंने बोला कि तब तक सभी पेंशनर स्पर्श के साथ उनका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा और इनका मूल आधार यानी बेस ईयर 2023 रखा गया है। तो ये सारा डाटा अभी करंट में है, उनके पास है। तो उनको 1 घंटे में, ये बोल रहे हैं कि ये स्पर्श चाहे ये काम बमुश्किल 1 घंटे के भीतर किया जा सकेगा,
क्योंकि पूरा डेटा उनके बेस उसमें है। इस वजह से कैलकुलेशन या डेटा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक क्लिक से तुरंत अपनी औसत पेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मार्च 2022 में जारी हुआ, इसके बाद सरकार ने कुछ महीनों की देरी की और उसके बाद OROP-T घोषित कर दिया था, लेकिन अभी कुछ नहीं है। OROP-3 को लेकर कोई मामला अदालत में नहीं है, सिर्फ इसका एजिटेशन जो जमीन पे चल रहा है। इसके 3 कारण है कि OROP-3 जल्दी समय पर पूरा किया जाएगा। अब मुद्दा आता है कि जेसीओ की पेंशन में बढ़ोतरी संभव है क्या? जेसीओ के लिए लिखा है। फिर उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात किया है। उन्होंने कहा OROP-2 में पुराने जेसीओ की बढ़ोतरी बहुत कम हुई थी, जैसा हम सभी जानते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि जो 2.57 फैक्टर और उन्होंने ग्रेड पे को हवाला इसमें दिया है। लंबा न्यूज है तो मैं आप बता रहा हूं, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन अभी जो इंक्रीमेंट लग करके आप 2023 तक आए हो तो आपको संभावना है कि यानी OROP-1 में आपको फायदा हुआ था, OROP-2 में नहीं हुआ, तो आपको OROP-3 में इसका फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि 7वें वेतन आयोग से पहले जेसीओ के भुगतान और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होती थी 7वें वेतन से पहले, लेकिन 7वें वेतन में बाढ़ लगा दी। अब फिटमेंट फैक्टर जेसीओ 7वें वेतन आयोग में सेवा में थे जिन्हें 2.62 का लाभ मिला था और जेसीओ को केवल 2.57 मिले। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने एक पत्र के अनुसार केवल वेतन बैंड के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए जाते हैं। उन्होंने 2.62 फिटमेंट फैक्टर है जेसीओ को मिल गया। इसके साथ पीओआर ने जारी वेतन में सुबेदार की गणना, यानी इसमें बहुत सारे हवाले दिए कि क्या क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है। ये न्यूज में जरूर आपको साथ शेयर करूंगा। दूसरे पेज पर चलते उन्होंने कहा है कि ग्रेड पे सिस्टम का भी फर्क पड़ा, यानी जहां आप समझ सकते हो सुबेदार 4200 4600 जब आपको मिलता था तो ये खत्म कर दिया बेसिक। तो बहुत सारी ऐसे कुछ आंकड़े थे 7 पे सीपीसी में जो स्टार्टिंग में हमें 2016 में घाटा हुआ, 17-18 में, तो 18 में नहीं बढ़ी तो इसलिए 19 में कम बढ़ा, लेकिन अब थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा। उन्होंने कहा है सभी का दिया है। 7वें वेतन आयोग के बाद 2016 में आपको जो निराशा लगी है, 2023 में ऐसा नहीं होगा कि 2023 में जब हम उसको बेस ईयर मानेंगे तो OROP-3 में आपको पेंशन का लाभ लगभग मिलेगा। और दूसरा कारण है OPT फिक्स है। उन्होंने बोला प्रमोशन का इंक्रीमेंट कब लेना है, सर्विस इंक्रीमेंट कब लेना है, इसका हवाला दिया गया है। यानी उन्होंने कहा है कि जो भी अभी जो उन्होंने फिर टेबल का हवाला दिया है, जो मैं आपके सामने एक टेबल ला रहा हूं। इसकी बात कही है कि 1/7/2024 OROP-3 पेंशन रिवीजन टेबल, सिपाही टू सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन। इसमेमें उन्होंने जो भाग डाले, रैंक है, क्वालिफाइंग सर्विस, OROP पेंशन आपकी 1/7/2014 में कितनी थी, फिर आपको 2.57 से मल्टीपल किया गया, फिर आपकी पेंशन OROP-2 में कितनी बनी, और ये बोल रहे हैं आपकी OROP-3 में एवरेज कितनी बनेगी। उन्होंने मिनिमम पेंशन बेस ईयर 2023 का मिनिमम कितना है और मैक्सिमम, यानी आपका कितना मिनिमम है और कितना मैक्सिमम है, इसका भी एक टेबल है, इसको भी आप देख सकते हो। और डिफरेंस इंक्रीज पेंशन पर मंथ, जैसे उन्होंने कहा है कि सिपाही की लगभग 1600 बढ़ेगी, 17 साल वाला है 19 वाला है उसकी 2000 के आसपास बढ़ेगी, नाइक है उसकी 2000 से 2500 के बीच में बढ़ेगी, हवलदार की जो 24 साल करके आया उसकी 2600 के आसपास बढ़ेगी, नायब सूबेदार ऑनरी नायब सूबेदार है उसकी 1500 बढ़ेगी, और उन्होंने कहा जो नायब सूबेदार हैं उनकी लगभग 2500 से 2800 तक बढ़ेगी। सूबेदार की भी उन्होंने कहा है 2200 से 2300 बढ़ेगी, सूबेदार मेजर की भी 2500 बढ़ेगी, और लेफ्टिनेंट कैप्टन की 200 से 2500। मतलब ये एक इसलिए आंकड़े हैं कि बड़ा रीजनेबल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे नहीं डाले हैं। जिस तरीके से एक एवरेज चल के आ रहा है मिनिमम मैक्सिमम का, उस हिसाब से कुछ पीपीओ भी जो कि अभी रिसेंटली 2023 में आए हैं उनके भी लिए तो लगभग ये आंकड़े सटीक बैठ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही टेबल फाइनल है या यही टेबल होगी और इसी से आपको लाभ मिलेगा, ये इस चीज को नहीं लेना। लेकिन टेंटेटिव आपकी इतनी बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी समय पे होगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रिटन में आदेश है, और जितना फायदा होगा हमने आपके साथ ये जानकारी शेयर की। और ये न्यूज है आपको हमारे सैनिक जीवन पेज के ऊपर मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हो हिंदी में भी अंग्रेजी में। धन्यवाद।